बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज मैं आप लोगों से कुरान पाक की एक बहुत ही खूबसूरत सी और छोटी सी आयत शेयर करूंगी। ऐसी आयत जो कि आपकी जो कामयाबी है हमेशा रहेगी, आपको रब इज़्ज़त देगा, रिज़्क देगा, अरूज देगा और जिसको कभी ज़वाल नहीं होगा। ऐसी इज़्ज़त देगा जिसके बाद आपको ज़िल्लत नहीं मिलेगी, ऐसी कामयाबी देगा जिसके बाद आपको नाकामी नहीं मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं कि बाज़ लोग जो ज़वाल पज़ीर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास चीज़ आती है ठहरती नहीं, या कामयाबी मिलते मिलते रह जाती है। तो ये आयत बहुत ही खूबसूरत है और इसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और पायदार कामयाबियाँ समेटें और हमेशा रहने वाली इज़्ज़त रिज़्क मिले। क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास जो है वो मुझे हमेशा ही रहे, लेकिन सब कुछ ज़वाल पज़ीर होने वाला है, सब कुछ फ़ानी है, फ़ना होने वाला है। बका और दुआम सिर्फ रब तआला की ज़ात को हासिल है। तो ये कुरान पाक की आयत है, सूरह नमल की आयत है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। छोटी सी है तो आपने किस तरह पढ़नी है। चलते हैं बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि जिसके तवज्जो से ये आगे बढ़ता जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। ये आयत वो आयत है कुरान पाक की। थोड़ा सा मैं आप लोगों को तारीख़ का या कुरान पाक की हिस्ट्री का हवाला देती चलूँ। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बल्कीस के बारे में, जिसका सलाला में महल है और जो कि खंडरात में तब्दील हो चुका है, उसको ख़त लिखा। पता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो मलका है, अल्लाह ताला ने उसको तख्तो ताज दिया हुआ है, इतना उसके पास अरूज है, लेकिन वो खाती रब का है लेकिन सजदा किसी और को करती है। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेख्तियार इस आयत को पढ़ा। तो आप भी इस आयत को पढ़ें और इस आयत की इतनी फजीलत अहमियत है ना कि अगर जो इसको रोज़ पढ़ता है 100 मरतबा, उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा, उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा और उसको आखिरत में इंशाल्लाह जन्नत में जगह मिलेगी। अब ख़ुद सोचें कि इतनी खूबसूरत आयत जिसका ख़ात्मा ईमान पर होगा उसकी तो आखिरत संवर गई, वो तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। जब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी इज़्ज़त मिले, दुनिया में भी कामयाबियाँ समेटें, दुनिया में भी रिज़्क मिले, दुनिया में भी रब के मोहताज रहें, तो मरते वक्त भी हमें अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, हमें कलमा नसीब हो। तो इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ खुशकिस्मती क्या है। यही वो चीज़ें हैं जो बाकी रहने वाली हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें जन्नत में ले के जाने वाली हैं, लेकिन हम इनसे बहुत दूर हैं। क्योंकि इल्म जो है वो माल से बेहतर है, इल्म जो है वो पैगंबरों की मीरास है और माल जो है वो दुनिया की मीरास है, फ़िरौनियत की मीरास है। और इल्म माल जो है मरने के बाद इंसान का दुनिया में रह जाता है और इल्म जो है मरने के बाद इंसान का कब्र में भी साथ ही जाता है। तो इसलिए अपने आप को बाअमल बनाएं, इल्म बनाएं, इल्म अपना सीखें, दीन का भी सीखें, दुनिया का भी सीखें। कुरान पाक को हम तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो पता चलता है जहाँ कुलू वशराबू, इस तरह खाओ पियो, अल्लाह ताला की ज़मीन में चलो। और उसके आगे इस आयत को मज़ीद तफसील में जाएँ इसके आगे तो ये भी आता है कि रब की कायनात को तस्खीर करो, रब की ज़मीन में फैल जाओ। इस तरह जब आप कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो आयत जो इसका मैं तज़किरा कर रही हूँ, जिसका इतनी फजीलत अहमियत है। और सुबह के टाइम आपने ये पढ़नी है 100 मरतबा। अगर कोई 21 दिन पढ़ेगा तो उसके रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें जादू जिन्नात के ज़रिए हों, इंसानों के ज़रिए हों, सारी अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अगर वो घर से निकलते वक्त जिस मकसद के लिए निकलता है, जिस काम के लिए निकलता है, इस आयत को पढ़ के निकलेगा तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी उसका नसीब बनेगी। आयत क्या आया? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 21 दिन तक पढ़ना है और अपना मकसद हासिल करना। आपका जो भी मकसद होगा, अगर आपने किसी से काम लेना है तो इस आयत को पढ़ें और दुआ करें। अगर किसी से प्रमोशन चाहिए, कामयाबी चाहिए, कोई कारोबार करना है या किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जो बात नहीं मानता, तो इस आयत को पढ़ के जाएं और दिल ही दिल में उस पर दम कर दें तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा।
تو اس طریقے سے جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور جب جس بات پہ عہد لیا گیا ہے یا دیا گیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی میں کامیابیاں نہ ملے۔ تو آپ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیات، اور ان کا بہت اہمیت فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ جتنا ہمارا اعتقاد ہوگا نا، ہمارا اعتقاد ایمان ہمارا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔